ये कहानी है रोहन और उसकी पत्नी प्रिया की। रोहन एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था जो रोज सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर लौटता था। दूसरी ओर प्रिया एक आधुनिक सोच की महिला थी जो अपने घर और करियर दोनों को संतुलित करना चाहती थी। शादी से पहले वह एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि वह अपने नए परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। प्रिया ने अपने जीवनसाथी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे महसूस होने लगा कि घर के सारे कामकाज, जिम्मेदारियां और हर छोटी बड़ी चीज की देखभाल करने का बोझ उसी पर आ गया है। रोहन का कामकाजी जीवन ऐसा था कि वह दिन भर ऑफिस में काम करता और घर आकर आराम करना चाहता था। प्रिया की जिंदगी धीरे धीरे एक ही ढर्रे पर चलने लगी थी, जो उसे भीतर से बेचैन करने लगी। प्रिया को अपने करियर की याद सताने लगी थी। उसे घर का काम संभालने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि रोहन भी उसकी इस जिम्मेदारी में हाथ बटाए। उसकी इच्छा थी कि रोहन उसके काम की कद्र करे और एक साझेदार की तरह उसकी मदद करे, ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को साकार कर सकें। एक दिन प्रिया ने रोहन से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उसने कहा, रोहन, मैं चाहती हूँ कि तुम घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद करो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि हमारा है, और इसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी साझा होनी चाहिए। रोहन ने प्रिया की बात सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे प्रिया, मैं तो पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, थकान हो जाती है। और फिर ये तो घर के छोटे मोटे काम हैं, तुम्हें इनमें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? प्रिया को रोहन की यह प्रतिक्रिया अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेगी। उसे विश्वास था कि रोहन उसकी बात को समझेगा और उनके रिश्ते में संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। दिन गुजरते गए, लेकिन रोहन का रवैया नहीं बदला। धीरे धीरे ये स्थिति उनके बीच झगड़े का कारण बनने लगी। प्रिया को लगता था कि रोहन उसकी मेहनत और त्याग को समझ नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसके सपने, उसकी इच्छाएं और उसका सम्मान केवल घर के काम तक ही सीमित होकर रह गया है। वहीं रोहन को लगता था कि प्रिया को बस छोटी छोटी बातों में शिकायतें करना पसंद है और वो उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। इस दौरान प्रिया ने कई बार अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह भी कामकाजी थी और अपना योगदान दे रही थी। उसे यह एहसास होता कि शादी के बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ गृहस्थी के काम रह गए हैं और यह उसके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। एक दिन प्रिया ने ठान लिया कि अब वो खुद के लिए कुछ करेगी। उसने अपने पुराने बॉस को फोन किया और उनसे अपने काम पर वापस लौटने के बारे में बात की। सौभाग्य से उसके बॉस ने उसे सहर्ष वापसी का अवसर दिया। प्रिया बहुत खुश थी कि अब वो अपने सपनों को फिर से जी सकेगी और अपने करियर को दोबारा शुरू कर सकेगी। शुरुआत में जब प्रिया ने रोहन को ये बात बताई, तो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लगा कि यह प्रिया का एक अस्थायी फैसला है और वो कुछ ही दिनों में इसे छोड़ देगी। लेकिन प्रिया ने उसे समझाया, रोहन, मैं काम पर वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी पहचान चाहिए। मुझे ऐसा महसूस करना है कि मैं भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हूँ। रोहन थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन प्रिया की दृढ़ता देखकर उसने अंततः उसकी बात को समझने की कोशिश की। प्रिया का वापस काम पर जाना उसके जीवन में नए बदलाव लेकर आया। अब वो पहले की तरह केवल घर की जिम्मेदारियों में नहीं बंधी थी, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी थी। उसने अपने दिनचर्या को इस तरह से संवारा कि वो ऑफिस और घर के बीच संतुलन बना सके। प्रिया ने अपने काम के दौरान भी रोहन का ख्याल रखा और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और खुश महसूस कर रही थी। उसकी यह खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। धीरे धीरे रोहन को यह समझ में आने लगा कि प्रिया का काम पर जाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी फायदेमंद था। अब वो प्रिया को एक नए नजरिए से देखने लगा था। उसे एहसास हुआ कि उसने प्रिया की मेहनत और उसकी महत्वाकांक्षाओं को कभी सही तरीके से नहीं समझा। अब वो अपने काम से लौटने के बाद घर के छोटे मोटे कामों में प्रिया का हाथ बटाने लगा। पहले जहां वह घर आने के बाद सीधा सोफे पर बैठ जाया करता था, अब वो रसोई में जाकर प्रिया की मदद करने लगा। कभी वो सब्जियां काटता तो कभी बर्तन धो देता। वह जान गया था कि रिश्ते में दोनों का योगदान जरूरी होता है और अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो उनका रिश्ता और मजबूत होगा। प्रिया भी रोहन के इस बदलाव को देखकर खुश थी। उसे लग रहा था कि अब उसे वह सम्मान और अपनापन मिल रहा है जिसकी वह हकदार थी। अब उनके बीच पहले जैसी शिकायतें और झगड़े नहीं होते थे, बल्कि उनके बीच एक नई समझ और प्यार बढ़ गया था। दोनों ने मिलकर अपने घर को एक खुशहाल जगह बना लिया था, जहां दोनों एक दूसरे का साथ और सहयोग करते थे। इस तरह दोनों ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। अब उनके बीच समझ और अपनापन बढ़ चुका था। प्रिया को अपने सपनों को जीने का मौका मिल गया था
और रोहन को यह एहसास हो गया था कि रिश्ते में सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों का बराबर का सहयोग होना चाहिए। कहानी का संदेश: एक रिश्ते में संतुलन और समझ जरूरी होती है। पति और पत्नी को एक दूसरे के सपनों और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। रिश्ते में सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि दोनों का साथ होना जरूरी है ताकि वे मिलकर एक खुशहाल जीवन बिता सकें।